आइए बच्चों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन अध्याय 7 की एक्सरसाइज 7.5 में आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन को समझ रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें, तो आपको आंशिक भिन्न से समाकलन ऐसा समझ में आ जाएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। एकदम परीक्षा में सॉलिड इसमें से कम 5-7 नंबर का आता ही है। तो एक सवाल तो होता ही होता है परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, और हर बार पूछा जाता है। उसमें कोई वो बात नहीं है कि नहीं पूछा जाए, हर बार में। और ये समाकलन सबसे सरल समाकलन होता है। एक बार आप प्रयास करें हमें समझने का, हम आपको प्रयास करते हैं समझाने का। तो देखिए, क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 7.5 है, चैप्टर हमारा 7 है और अध्याय का नाम हमारा समाकलन है। तो बच्चों देखिए, हमने यहाँ पर 4 सवाल लिखे हैं। तो चारों सवालों को हम लोग बड़े ही बेहतर ढंग से यहाँ पर समाकलित करेंगे। इन फलों का समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 है और पीछे के क्वेश्चन हम लोग सभी कर चुके हैं। तो आप देखिए 5x अपान x प्लस 1 और फिर है आपका x स्क्वायर माइनस 4 इंटू dx। चूंकि हम लोग यहाँ आंशिक भिन्न से इस फलन को सही से समाकलन करने योग्य बनाएंगे अभी। तो देखिए कैसे बनाते हैं। हालांकि आपको इसके नियम पता होंगे, यदि नहीं पता है तो आप हमारे चैनल हमारे पिछले वीडियो, इसी वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ओपन करके देख सकते हैं। वहाँ से आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, आप ज़्यादा इधर उधर भागे मत। तो देखें, हम लोग इस फंक्शन के बराबर ऐसा मान लेते हैं कि देखिए कैसे 5x अपान, देखिए x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, इसको x प्लस 1 रहने दीजिए। अब देखिए, एक ध्यान रहे आपको कि जो नीचे स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है bx प्लस c, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यदि यहाँ पर फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर दीजिए। तो यहाँ पर फैक्टर करने पर आपको x माइनस 2 x प्लस 2 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। यदि यहाँ पर फैक्टर नहीं हो रहे होते, मान लीजिए आपका प्लस 4 होता, तो हम ऐसे फिर bx प्लस सी ऐसे करके दो कांस्टेंट के साथ में एक x लेके और फिर इसको नीचे रख के हम लोग वहाँ पर a b c के मान निकाल लेते। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो हमने फैक्टर कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए a बटे x प्लस 1, ठीक है, और b बटे x माइनस 2, एकदम क्रम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि भैया c के बटे x प्लस 2 लिखें, ऐसा नहीं, आप b के बटे x प्लस 2 लिख लेते तो भी दिक्कत नहीं होती। तो बस अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इसके अकॉर्डिंग ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं कि कौन से मान ए बी सी के होंगे जो एकदम ये सेटिस्फाइड करेगा ये पूरा फलन। तो देखिए इधर से देखिए आप क्या करें, इसको भूल जाइए x प्लस 1 को, इनका दोनों का गुणा इसमें कर देते हैं। तो दोनों का गुणा x स्क्वायर माइनस 4 ही होगा। यहाँ पर देखिए इसको आप छोड़ दीजिए, इन दोनों का गुणा यहाँ b के साथ कर लेते हैं। तो x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2, फिर देखिए इसको आप भूलेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो c x प्लस 1 और बच्चों आपका कितना x माइनस 2, यही लिख लेते हैं x माइनस 2। और इधर से जब इसका एलसीएम मतलब नीचे जो बटे में आया होगा वो इधर भी उतना ही है बटे में, तो निश्चित रूप से वो कैंसिल आउट हो गया होगा। तो इधर से तो 5x ही बचा है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग x के कुछ ऐसे मान पुट कर लें कि कहीं न कहीं ये एक दो इसमें टर्म जीरो बन जाए तो एक a या b या c के मान मिल जाएंगे। तो देखिए हम अगर इसमें इस समीकरण में x बराबर 2 पुट कर दें, ठीक है, ऐसा कर दें,
तो देखिए यहाँ से x बराबर 2 रखोगे तो यहाँ तो 10 हो जाएगा, यहाँ आप 2 रखोगे तो खत्म खेल इसका, 2 का वर्ग 4, 4 - 4 0, यहाँ पर 2 रखोगे तो इसका खेल खत्म। तो भैया आपका ये b वाला बचा है, यहाँ 2 रखा तो ये 3 हो गया, यहाँ 2 रखा तो ये 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं ना 4 3 12, 4 3 12, ये आपका हो गया है 12b। और इधर से देखिए 10 है और हमें क्या चाहिए, हमें तो b का मान चाहिए, तो 10/12। अब आप देखें यहाँ कैंसिल कर दें तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, तो b का मान 5/6 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपके। तो यदि आप x बराबर -1 इसी में रख दें, इसी समीकरण में, तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी b को छोड़ के आपको मान मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग अब x बराबर -1 पुट करते हैं। तो देखिए अब आप ये भी ध्यान रखा करें कि जब आप -1 या कुछ भी मान रखते हैं तो ये देख लिया करें कौन सा 0 बन रहा है, उसको मत लिखा करें, आपका काम ऐसे ही चल जा रहा है। -1 रखा तो ये ख़त्म हो रहा होगा और ये वाला ख़त्म हो रहा, यहाँ पर -1 आया होगा, यहाँ पर -1 आया होगा तो ये माइनस का 5 रहा होगा, यहाँ पर आपका -1 तो उसका यानी कि a × -3 बचा होगा। और बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया है 5/3। इतना काम हो गया, a और b के मान प्राप्त हो गए हैं और मजबूरन हमें c का भी मान निकालना है क्योंकि उसमें c भी है। तो देखिए बच्चों उसके लिए हम लोग क्या करें, हम लोग देखिए ऐसा करें, अब हमारा काम चलने वाला नहीं, क्यों? क्योंकि हम 1 को रख के देख चुके हैं। ठीक है, ये इसने हमें क्या दिया है, a का मान दिया है। ठीक है, यदि -1, ठीक है, हमने -2 को भी रखा था, नहीं रखा, -2 अगर हम लोग रखेंगे तो आपको -2 रखने पर देखिए ये तो 0 हो रहा है, ये नहीं 0 हो रहा है। ठीक है, तो और ये भी नहीं 0 हो रहा है। तो देखते हैं, हम लोग करके देखते हैं। हम ऐसा मान रहे हैं कि -2 रख लें। ठीक है, -2 x बराबर हम लोग ऐसा करके देखते हैं, -2 रखते हैं तो -2 रखा तो यहाँ -10 हो गया। ठीक है, और यहाँ -2 रखा तो हाँ यहाँ पर -2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, a × 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ काम चल रहा है ना, -2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, b × 0 हो जाएगा। यहाँ -2 रखा तो आपका c × -1, यहाँ -2 रखा तो ये -4, अपना काम चल गया। देखिए 2 ये 0 हो गए और ये आपका 4 रहा, माइनस प्लस भी हो गया। तो देखिए आपको c का मान कितना आ जाएगा, -10/4 आएगा। और इसको आप देखें तो ये -5/2 है। तो अब जो है ये जो मान आए हैं हमारे, ये देखिए 5/2, ठीक है, और a का मान 5/3 और भैया b का मान 5/6। आपको कहीं कुछ नहीं करना है, आपको इन सभी के मान यहाँ रखने हैं और इस फलन को, ये जो भिन्न टाइप से जोड़मी फलन बना है, इसका ही हम लोगों को समाकलन करना है, क्योंकि ये जो है इसके बराबर ही है और इसका हम लोग समाकलन कर रहे हैं। तो क्यों ना हम यहाँ लिख लें। तो ये सब सवाल का पार्ट है, आप समझें और सवाल में ही आपको ये सब कुछ दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर हम a का मान कितना लाए, a का मान लाए हैं 5/3, ठीक है, 5/3, ठीक है, बटे में आपके पास x + 1, ठीक है बच्चों। a का मान 5/3 हमने रख लिया है, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो देखिए अब हमारे पास b है और b का मान हमारा कितना है 5/6, ठीक है, हमने उसको 5/6 रख लिया और यहाँ पर x - 2 कर लिया, ठीक है। और c का मान हमारे पास आया है बच्चों, देखिए -5/2, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपके c के बटे में क्या है, x + 2। और चूंकि भैया ये सब कुछ यही तो है, आप इसकी कैलकुलेशन यदि करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा, ठीक है।
इसलिए ये इस प्रकार से विभाजित हो रहा है कि इसका समाकलन करना आसान हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। तो यदि हम लोग समाकलन के साइन को अंदर ले जाएं तो 5/3 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और देखिए 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स, फिर भैया 5/6 को बाहर ले लेते हैं, समाकलन का साइन अंदर ले लिया इंटू डी एक्स। और यहाँ देखिए माइनस का 5/2 है तो माइनस का सॉरी हम समाकलन करने लग गए, एक बार तो इसको लिख ही लेते हैं x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब आप बच्चों ऐसा कोई नहीं है जो इसका समाकलन नहीं कर पाएगा, तो सब लोग कर लेंगे। तो 5/3 ये log x प्लस 1 का मॉडुलस, ठीक है, ये 5/6। आंसर जरूर चेक करें बच्चों, x माइनस 2 का मॉडुलस माइनस का 5/2 और भैया x प्लस 2 का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट एक जरूर जोड़ें। क्यों? क्योंकि ये आपका अनिश्चित समाकलन है, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया होगा, बड़े बेहतर ढंग से आपको आया होगा समझ में। लेकिन भाई बच्चों आप हमारा वीडियो देखते नहीं हैं, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों हम लोग करते हैं और थोड़ा सा हटके है इससे। हालांकि सभी सवाल एक जैसे ही हैं, आपको कुछ टेंशन नहीं लेनी है। अगर एक सवाल आपने समझ लिया और तरीका समझ गए आप, तो फिर समाकलन में तो कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा सोचना होता है, मतलब माइंड में आपको माइंड चलाना होता है। आप यदि सही से माइंड को चला ले गए तो समाकलन ही तो सबसे सरल चैप्टर है। और समाकलन की सहायता से हम लोग समाकलन के अनुप्रयोग और भैया आगे अवकल समीकरण और उससे पीछे ये समाकलन का पूरा चैप्टर, बहुत कुछ आता है समाकलन से, ठीक है। तो दूसरा सवाल, वो 12वां नंबर सवाल देखें। और आप ध्यान रखें कि ये जो भी हम लोग यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं, ये भी देखना होता है कि आंशिक भिन्न का प्रयोग यहाँ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसा तो फलन नहीं है कि यहाँ पर आंशिक भिन्न ही ना लगे। तो देखिए बच्चों, आपको हमने पहले भी कई बार समझाया है अपने क्लास में, पिछले वीडियोस में, कि जब किसी बहुपद की घात ऊपर ज़्यादा रहेगी और नीचे कम रहेगी तो वहाँ पर लंबी भाग विधि का प्रयोग करना है आपको, क्योंकि ये उचित परिमेय फलन नहीं है, इसको हमें उचित परिमेय फलन बनाना है। उसके बाद में हम लोग आंशिक भिन्न के वियोजन से इस सवाल का समाकलन कर पाएंगे बच्चों। देखें तो यहाँ देख ही रहे हैं आप, ऊपर घात 3 है नीचे 2 है, तो ये तो ऊपर ज़्यादा है ना, हमने आपको बताने का पहले ही प्रयास किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आप इसमें भाग लगाएंगे। सबसे पहला काम तो यही है, x की घात 3 x प्लस 1 में क्या कर दें, हम लोग भाग कर दें। और किसका कर दें, और ये हम लोगों ने कक्षा 9 में सीखा था भाग लगाना। तो क्या करोगे, हमारा प्रयास रहता है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बन जाए और इसको कैंसिल कर लें हम, ऐसा तो रहता है। तो क्यों ना हम इसमें x का गुणा कर लें इसमें, तो ये x क्यूब हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। और भाग में होता क्या है, घटाना होता है, तो यहाँ घटाना कर दिया, यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि ये आउट हो गया, कैंसिल आउट। तो ये आपका 2x प्लस 1 हो गया। अब हमने आपको पहले ही बताया था, इस पूरे सिस्टम को इसके बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें, मतलब कहने का x क्यूब प्लस x प्लस 1 के बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x प्लस, इसको कहाँ, ये शेषफल है, इसको ऊपर रखोगे ऐसे और बटे में उसको रखोगे। और भैया इसकी यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो बस यही तो है। ये ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी। देखिए ये जो x इधर निकल के आया है, इसमें ये अलग हो गया और ये इतना टर्म अलग हो गया, तो यहाँ पर हम लोग आंशिक भिन्न का प्रयोग कर लेंगे आराम से। क्योंकि देखिए ऊपर x की घात 1 है और नीचे 2 घातें हैं। अब ये इधर वाला उचित परिमेय फलन बन गया है। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करें,
ये इतने के बराबर है, मतलब कहने का ये इतने के बराबर है। ये थोड़ा सा हम मिस्टेक कर रहे थे, वो हमने सुधार दी है, इतने के बराबर ही है ये, ठीक है। तो क्यों ना इस फंक्शन की जगह हम ऐसा लिख लें, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको हमने x प्लस 2x प्लस 1 बटे और इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या करें, आप भैया x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकते हैं ना, और इनटू में आप dx लगा के समाकलन करेंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि x का समाकलन हम लोग कर ही लेंगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको आंशिक भिन्न से आप चेंज करेंगे। तो देखिए हम लोग हर बार में जैसे करते हैं वैसे तो करेंगे। तो देखिए बच्चों 2x प्लस 1 बटे x माइनस 1 और x प्लस 1, इसके बराबर में आप a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x प्लस 1 कर लें। फिर आंशिक भिन्न, इसके a और b के मान निकालना चाहेंगे तो a इंटू एक्स प्लस 1 और b इंटू एक्स माइनस 1। बच्चों इधर से 2x प्लस 1। अब a बराबर आप a बराबर नहीं x बराबर आप 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है बच्चों, रखने पर तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 रखोगे यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ 1 रखा तो 2 और 1 3 हो गया, a का मान आपका 3/2 हो गया, ठीक है बच्चों। x बराबर माइनस 1 रख लेते हैं इसी में, तो x बराबर माइनस 1 रखें तो ये वाला टर्म 0, -1 -2 यानी कि -2b, और -1 आपने यहाँ रखा है तो -2 ये भी हुआ होगा, -2 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर -1 बचा है, ठीक है भैया। माइनस से माइनस खत्म, b बराबर आपका 1/2 आ गया है, ठीक है, सही है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इतने फलन की जगह पर यहाँ पर इसको a और b के मान रख के यहाँ लाना है। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ तो x और dx कर ही लेते हैं, और इतने की जगह पर हम उसको ला रहे हैं, a का मान कितना आया हमारा 3/2, ठीक है बच्चों। 3/2 को यहीं निकाल के रख लेते हैं, और बटे में आपके पास x माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, और भैया उसका b का मान कितना है 1/2, और इसके बटे में क्या था ये बच्चों, यहाँ 1/2 कौन सा, ये कौन सा b का मान रख रहे थे, तो इसके बटे में आपका x प्लस 1 इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो अब बताओ कौन नहीं समाकलन कर सकता है इसका, सभी कर सकते हैं। यदि आप पढ़ रहे होंगे तो समाकलन कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। x का x²/2, 3/2 एज ए कॉन्स्टेंट, इसका log x माइनस 1 का मॉडुलस बच्चों 1/2 log x प्लस 1 का मॉडुलस, और एक कांस्टेंट जोड़ना ना भूलें, ठीक है। यही आंसर है बच्चों, ज़रूर कमेंट में बताएं। तो यदि आप लोग समझ गए हों सवालों को तो फिर ये सब सवाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें, आप आराम से सवाल समझें, और एक समझें 10 नहीं समझें, एक यदि समझ गए तो 10 सवाल आप खुद से कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी का भाई है, थोड़ा सा हटके है, इसी खानदान का है, कहीं बाहर से नहीं आया है। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही है, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं फिर आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, तो भैया ऊपर कितना है 2 है, नीचे आपका 1 - x है, नो प्रॉब्लम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये ऐसा है कि भैया इसका फैक्टर हम लोग अगर करना चाहें तो आयोटा में लाएंगे, क्या फ़ायदा उसका। तो अब इसको हम लोग उसमें आंशिक भिन्न में कैसे चेंज करें, तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों, देखिए कैसे हम लोग 2/1 - x 1 + x² को कैसे बदलेंगे, a के बटे इसको 1 - x को पकड़ के रखिए, और यहाँ x² है तो इसको देखिए bx + c, 2 कांस्टेंट और साथ में x भी, 1 + x² करिए। फिर क्या करोगे आप,
इसका यहाँ गुणा करोगे a इंटू 1+x², फिर देखिए bx+c इंटू में 1-x कर दो, और इधर से देखिए 2 है। अब आप क्या करोगे, अब आपको ए बी सी के मान निकालने हैं, बस काम खत्म, आपका सवाल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, x बराबर 1 रख लें, ठीक है 1 रख लेते हैं, तो ये टर्म खत्म, ठीक है 1 रखा यहाँ। चलिए हमने रखा 1, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ तो x है नहीं, यहाँ तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो a इंटू 2 हो जाएगा, ये टर्म 0। तो क्या a बराबर 1 नहीं आ गया, ठीक है a बराबर 1 आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसा कर लो भैया, x बराबर आप क्या रख लो, 0 रख लो, 0 रख लेते हैं, x बराबर 0 रख लेते हैं, ठीक है। रखने पर कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप रख के देख लेते हैं। तो देखिए x हमारा ये मार्कर नीचे गिर गया था, तो x बराबर यहाँ तो है नहीं x, ठीक है, यहाँ a इंटू 1 हो गया, ठीक है, यहाँ हमारा b गायब हो गया, ठीक है, c और वहाँ पर हमने क्या रखा, x बराबर 0, तो केवल आपके पास क्या बचा, c, ठीक है। तो आपको a प्लस सी बराबर 2 मिल गया, a प्लस सी बराबर 2, ठीक है। देखो भाई, हमने x बराबर 0 रखा तो ये a बन ही रहा, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, c का गुणा यहाँ करोगे, हाँ करोगे ना, x बराबर 0 तो c ही तो आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होती है तो हम आपसे चर्चा कर लेंगे। तो a बराबर आप रख दो 1, तो c बराबर भी 1, ठीक है, c बराबर भी 1, यहाँ 1 रखा, यहाँ घटा दिया, c बराबर भी 1। अब क्या दिक्कत है, आपको b का मान और चाहिए, तो इसका सीधा गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा b का मान, a इंटू a x², फिर bx का यहाँ गुणा करोगे, माइनस का bx², ठीक है, c का यहाँ गुणा करोगे तो c माइनस का cx, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनको पकड़ के रखो, इनको, ठीक है, a माइनस b, और इधर x² तो है नहीं, इसका गुणांक 0, तो a का मान कितना है, a का मान अभी लाए थे 1, ठीक है 1 रख दो, 1 बराबर b हो जाएगा, तो b बराबर भी 1 आ गया, ठीक है। सभी मान आ गए हैं, चेक जरूर करें, a का मान 1, b का मान 1, c का, सभी के मान 1, ठीक है, बड़ी सिंपल बात है। तो रख देते हैं a की जगह 1/1 माइनस x, ठीक है, और b की जगह 1 इंटू एक्स प्लस c की जगह 1, ठीक है, नीचे 1 प्लस x²। तो अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें, तो हम दोबारा से समझा देंगे। तो आपको बस इंटीग्रेट करना है सवाल को, तो 1/1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, फिर देखिए इसके बटे इसको ले लीजिए, तो x/1 प्लस x² इंटू डी एक्स, फिर क्या करोगे 1 के बटे 1 प्लस x² इंटू डी एक्स करना है, बस हो गया काम। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत है, लेकिन यह तो सीधी सी बात है, tan इनवर्स x का फार्मूला है, यहाँ पर इसको t मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं, 1 प्लस x² को t मान लो, तो ये 2x इंटू डी एक्स बराबर dt आएगा, और भैया x और डी एक्स इक्वल टू dt/2 हो जाएगा। करते हैं काम इसका, एक बार लिखते हैं 1/1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, dt/2, यानी कि 2 को यहाँ लाए, अरे भाई जल्दी नहीं करना है, dt/2 यहाँ लाए, x dx की जगह dt हो गया है, नीचे आपका t हो गया है, यहाँ पर तो वही रखो 1/1 प्लस x² इंटू डी एक्स। अब करो समाकलन, इसका कितना आएगा, log 1 माइनस एक्स का मॉडुलस, भैया -1 और आएगा, इसको यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/2 log t यानी कि log 1 प्लस x², ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर देखो, इसको हम लोग tan इनवर्स x जानते हैं बहुत पहले से, तो ये आंसर है बच्चों इस, और ये माइनस आगे कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है, ये माइनस लगा रहने दें, बटे में माइनस x का जो अवकलन होके बटे में आया था उसको हमने यहाँ रख दिया। तो समझ में आया होगा आपके 13वां सवाल, ठीक है, एक और बचा है, तो देखते हैं बच्चों, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे, आप बाद में कर लेना, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो 13वां सवाल तो हो गया है, समझ में आ गया है आपके। तो देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल भी थोड़ा सा देखेंगे, आगे आप करेंगे।
तो देखिए 14 नंबर सवाल में आपके पास है भैया 3x-1 बटे x+2 का होल स्क्वायर। ऐसी आंशिक भिन्न आपने पढ़ी थी, इसको देखिए कैसे आप यहाँ पर 3x-1 बटे x+2 का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे आप a बटे x+2 लें, फिर भैया एक कांस्टेंट और लाएं और x+2 का होल स्क्वायर करें और कैलकुलेशन करके आप a का मान निकालेंगे और b का मान निकालेंगे, फिर आपका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। देखिए इसका तो log x+2 हो जाएगा, यहाँ पर आप घात को ऊपर ले जाएंगे, -2 करेंगे, -2 में फिर फॉर्मूला लगाएंगे, -2 में +1 करके आप आंसर निकाल लेंगे। तो हम ऐसी कामना करते हैं कि आपसे लग जाएगा, ठीक है। तो यदि हमारे बताए हुए ये 2-3 क्वेश्चन हमने बताए हैं बड़े ही ढंग से तो समझ में आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके और उसको ऑल पर सेट कर लें, ताकि हम जो वीडियो बनाएं और आप सब्सक्राइब करे हुए हों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको मदद मिले, साथ में हमारा सहयोग हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।